आइए अब विशेष समाचारों की प्रस्तुति करें। खाली युद्ध बड़ी विचित्र स्थिति में हो चुका है। अभी अभी समाचार आया कि ट्रंप और अमेरिका घुटने पर आ गए हैं। ट्रंप ने बयान दिया कि मैं ईरान से बात करने के लिए तैयार हूं, परंतु कुछ अपनी शर्त रखूंगा, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अब मैंने किसी भी तरीके से ट्रंप ईरान और खाली युद्ध से किसी भी तरीके से बचना चाहते हैं। तो अब ईरान ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम किसी प्रकार की कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, और ट्रंप जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं अपनी शर्त पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और जब ईरान नकारा कर रहा है तो चर्चा करने का कोई महत्व ही नहीं होता है। अब तो चर्चा हो सकती है, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में चर्चा हो सकती है ट्रंप और ईरान के बीच। और आखिरकार यहाँ पर ट्रंप को अब ये करना पड़ेगा कि वे ईरान के नए सुप्रीमो मुस्तफा खेमेनी से बैठ के चर्चा करना पड़ेगी। उनकी चर्चा के बिना कुछ भी नहीं होगा। अब मामला बड़ा वो फंस गया। तो ट्रंप में तो कोई विश्वास करता ही नहीं है। वो कब बदल जाते हैं, क्या करते हैं, उनका सनकीपन भी अपने आप में विचित्र है। अब ट्रंप भी ये जानते हैं कि वे अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करना चाहता था, किंतु इजराइल के नेतन्याहू के कारण उनको ईरान से युद्ध करना पड़ा। अब आपने युद्ध किया है तो परिणाम भुगतो। अब भुगत रहे हैं ना। अमेरिका की पूरी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, उसके शस्त्रों की गुणवत्ता समाप्त हो गई। अब कोई उनसे वो शस्त्र खरीदेगा नहीं, और फिर अमेरिका की जो इज्जत बनी हुई थी ना नंबर 1 की, वो भी खत्म हो गई। और पेंटागन और वहाँ की जो अमेरिका की एजेंसी है, उसकी जो सीक्रेट रिपोर्ट थी ना खाली युद्ध को लेकर, वो भी लीक हो गई। उससे भी ट्रंप बेचैन हो गए। और ट्रंप ने एक वो बहुत बड़ा चाल चली थी, और वो चली थी कि भैया हम तो खाली युद्ध में इसलिए कूदे हैं कि हमें सुन्नी मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है। ये उसका दाव क्या था पता है? कि जो ईरान के खिलाफ जो सुन्नी राष्ट्र थे ना, वो अमेरिका के पक्ष में आ जाएं और अमेरिका से शस्त्रों का वो कर ले, ये कर ले, रक्षा संधि कर ले, ये कर ले, और ताकि वो अरब राष्ट्रों से अमेरिका माल जोड़ता रखे। ये ट्रंप की नीति थी, वो भी फ्लॉप हो गई। अब तो अरब के अनेक राष्ट्र भी अमेरिका में विश्वास नहीं रखना। सऊदी है, ये कतर है, ओमान है, जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, इनको भय लग रहा था। परंतु इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हमें अरब राष्ट्रों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और जो शिया सुन्नी का विवाद है ना, हम तो हल करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। हम तो इस्लामिक गणराज्य बनाने की पहल कर रहे हैं, और उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर अभी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख स्पष्ट नहीं हो रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ को तो तत्काल आपात बैठक बुलाना चाहिए, और खाली युद्ध रोकने के लिए अपने एक जो यूएनओ की तरफ से शर्त रखना चाहिए, ताकि ना ट्रंप का वर्चस्व है, ना नेतन्याहू का वर्चस्व है, ना ईरान का वर्चस्व। ईरान तो तैयार हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यदि बैठक बुलाता है और अपनी शर्तें रखता है ना, तो ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी नीति और नियत में खोट नहीं है। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की नीति नियत में खोट है, उनके चरित्र में खोट है। और ये भी अब उजागर हो गया क्या
कि ट्रंप ने अपने अप्रैल फाइल के जो कांड उजागर हुए हैं ना, उनको छिपाने के लिए भी ईरान से युद्ध किया, युद्ध में शरीक हुआ, बहुत बुरी मात खाई, घुटने पर आ गया। अमेरिका ने अपना सब कुछ खोया, कितने सैनिक मर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और विश्व में भी अमेरिका की थूत हो रही है, इसमें भी कोई छिपा नहीं है। अब आइए हमें बात करते हैं जलडमरू मध्य की। ईरान ने वहाँ पर अंडरग्राउंड सुरंगें बना दी है, जाल बिछा दिया विस्फोटकों का। अभी जो भी जहाज जो अमेरिका का होगा उसको उड़ा दिया जाएगा, और जो अमेरिका के समर्थक देश है ना, उनका यदि जहाज आया तो वो भी उड़ा दिया जाएगा। अब ट्रंप ने नीति बनाई कि किसी भी तरीके से जलडमरू मध्य पर अपना अधिकार कर लो, किंतु अब वो भी संभव नहीं है। ट्रंप ने खेल खेला था कि जो भी जहाज आएंगे ना, अमेरिका की नेवी उनकी सुरक्षा करेगी, किंतु नेवी नहीं, अमेरिकी नेवी ने नकारा कर दिया कि हम क्यों सुरक्षा में जाएं, यदि वहाँ पर हमला हो गया तो हमारा ही नुकसान होगा ना। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर हर तरीके से हो गया। अब अमेरिका ने अपनी साख बचाने हेतु एक नई मिसाइल का परीक्षण कर लिया जो बहुत घातक है। मगर अब क्या, अब तो साख खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका में विश्वास नहीं करेगा कोई भी, और अमेरिका की तो हास्यास्पद स्थिति हो गई। अब ट्रंप तो बेचैन है, और एप्रिल फाइल में उनका नाम कितनी जगह है, और अब तो अमेरिका की जनता कह रही है कि ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है, ये शर्म की बात है। जनता को शर्म आ रही है, किंतु ट्रंप को शर्म नहीं आ रही। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब नेतन्याहू तो बहुत ही घबरा रहा है, इतना घबरा रहा है कि हद से ज्यादा। ईरान ने संकल्प ले लिया है कि नेतन्याहू और ट्रंप को हम जिंदा नहीं रहने देंगे, किसी भी तरीके से जिंदा नहीं रहने देंगे। इसी बात से ट्रंप और नेतन्याहू घबराए हुए हैं क्या वो कहीं भी हो जाएगा। और अभी ईरान ने एक बहुत बड़ी सरकारी घोषणा आई है कि जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जो जासूसी करते थे ना, उसमें 30 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको कठोर सजा दी जाएगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ईरान के हमले जारी है, सऊदी के जो सऊदी और अरब पे जो राष्ट्र अमेरिका के तरफ है ना, उनके उस पर हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल पर तो इतने घातक हमले किए हैं, इतने घातक हमले किए हैं मिसाइल से कि पूरा इजराइल ढल चुका। अब तो लोग इजराइल छोड़ के जा रहे हैं। मामला और भी जरा विचित्र हो गया, घातक होता जा रहा। और इसी बीच अब क्या हुआ कि रूस ने अपना फायदा देख लिया, उत्तर कोरिया के किम जोंग ने अपना फायदा देख लिया, चीन ने भी अपना फायदा देख लिया। ईरान को जितने घातक शस्त्र भेजना थे भेज दिए। ईरान ने अपना एयरपोर्ट बंद किया, सब कुछ सुना हो गया बिल्कुल। जो आकाशीय क्षेत्र था ना, हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। और इसी बीच चीन के 2 जहाज आते हुए दिखे, बंदर जो एयरपोर्ट पर भी उतरे, और उसमें जो घातक से घातक मिसाइल बनाने का जो सामान लदा हुआ था वो था। अब इजराइल तो और भौचक्का हो गया कि अरे ये क्या हो गया। ईरान में खुशी की लहर के, और अब ईरान तो और ज़्यादा घातक रूप में आएगा। उसके पास में मिसाइल और ड्रोन का भंडार है, वो तो कर ही रहा है। और ईरान ने तो यहाँ पे घोषणा कर दी कि हम यहाँ से एक बैरल तेल नहीं जाने देंगे। विश्व में बड़ा संकट हो गया, विश्व में हाहाकार मचा हुआ। क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे। अभी आज का भाव शायद $130 प्रति बैरल हो गया।
और यदि ये 2-3 दिन 4 दिन खाली युद्ध चला ना, तो यही भाव $200 प्रति बैरल हो जाएगा। विश्व के अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। माना यहाँ पर अब ट्रंप और नेताओं ने तो हथियार डाल ही दिए, वे हार भी गए हैं, मगर अपने अब हार स्वीकार कैसे करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अरे भैया, तो आपने हमला किया ही क्यों? और इजराइल ने तो गाजा में कितना बड़ा नरसंहार किया। और यहाँ अमेरिका जो नेतन्याहू के चक्कर में ईरान से दुश्मनी कर बैठा, तो उसको कितना नुकसान हुआ। अमेरिका ने तो अपना सब कुछ खो दिया। ठीक है, अब खो दिया तो क्या करें, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर एक खाली युद्ध कब बंद होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। विश्व में गैस और तेल की मारामारी चल रही, जनता परेशान हो रही है। अब होगी क्या, किया जाए। अनेक उद्योग बंद हो गए, होटल्स बंद हो गई, खाना बनाना बंद, परेशानी में आ गया, सब कुछ हलाकान हो रहा। अब यहाँ ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को तत्काल कदम उठा लेना चाहिए। उसको तत्काल आपात बैठक बुलाना चाहिए, और आपात बैठक में सबकी सहमति से जो खाली युद्ध रोकने का निवेदन क्या आदेश देना चाहिए। परंतु और शर्त भी यूएनओ को ही लगाना है कि ये शर्त रहेगी। अब यहाँ पर आता है कि ईरान है ना परमाणु बम बनाएगा, निश्चित बनाएगा, बनाना पड़ेगा, अधिकार है उसका, बना सकता है। अरे जब इजराइल के पास में परमाणु बम है, उसको किसने परमिशन दी, किसने बनाई? अमेरिका के सहयोग से ही हुआ है ना। तो ईरान भी अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बना सकता है, उसमें दिक्कत क्या है, बनाने दो ना। मगर नहीं, हमारी दादागिरी चलेगी, अमेरिका जो चाहेगा वो होगा। अब तो अमेरिका की स्थिति और ही खराब हो गई। अब तो अमेरिका की भी कोई बात सुनना पसंद नहीं करेगा। और आपको वो बात भी बता दूं कि अरब के जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं ना, वे बहुत जल्द ही अमेरिका का बायकॉट कर देंगे कि नहीं, आप यहाँ से, हमारे यहाँ से निकल जाइए। अमेरिका के सैन्य अड्डे तो नष्ट हो ही रहे और भारी नुकसान हो रहा है। अब ट्रंप ने एक और नई चाल खेली कि ईरान को पस्त करने के लिए कुर्द लड़ाकों को अपने पक्ष में कर लो। अब वो कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ क्या युद्ध करेंगे, अब ये भी अभी निश्चित नहीं है। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसा खेल होगा, कह नहीं सकते। तो ये मामला भी विचित्र हो गया। और ट्रंप चाहते थे कि ईरान की रियलिटी बदल दे, ईरान में जो वर्तमान स्थिति है उसको बदल दे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अंत में कहना पड़ा कि नहीं, हम ईरान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। मत करो ना भैया, क्या है। पर अब यहाँ पर ईरान को भी थोड़ा एक विशेष रुख अपनाना पड़ेगा। लाख जनता उनके पक्ष में, जनता भी थोड़ी करा रही है, परंतु पक्ष में है क्योंकि वो कट्टर राष्ट्रवादी है। ईरान उनके लिए सबसे बड़ा महत्व का विषय है। तो जो मुस्तफा खेमोने है ना, उनको एक बड़ा विचित्र काम कर देना चाहिए। सबसे पहले वे ईरान को है ना प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दी, और उसी के साथ साथ इस्लामिक गणराज्य बनाने की भी घोषणा कर दी। और ईरान में 2 संसद हों, एक जन संसद और एक धर्म संसद। जन संसद को सुझाव महत्व के रहेंगे, और जो धर्म संसद है उन सुझावों को, उन प्रस्तावों को सूक्ष्मता से अध्ययन करके यदि कुछ में संशोधन लगता हो तो संशोधन करके ईरान में वो प्रस्ताव को लागू कर दे। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ट्रंप आसमान देखते रह जाएंगे। इन्होंने जो वो ईरान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की हालत की थी ना, वो भी सब खत्म हो जाएगी। ईरान की जनता भी खुश हो जाएगी कि अरे नहीं, अब तो यहाँ प्रजातांत्रिक राष्ट्र हो गया। ईरान
को एक नया इतिहास बनाने का अवसर भी आया। अब मामला है ना, संकीर्णता से नहीं चलेगा। हमें जो सुझाव दिया कि धर्म की भी महत्ता होना चाहिए, क्योंकि एक अंकुश तो रहना चाहिए ना कि कोई उन्मादित न हो सके। इसलिए ईरान में एक नया संविधान बना दिया जाए, प्रजातांत्रिक संविधान बना दिया जाए, जिसमें 2 संसद की व्यवस्था हो, एक जन संसद हो और एक धार्मिक संसद हो। अब मामला है, ईरान के हमले रुकेंगे नहीं, ईरान मिसाइलों से हमले करता रहेगा और इसमें इजराइल और अमेरिका का और अधिक नुकसान होना है ना। अमेरिका और इजराइल पूर्ण रूप में फेल हो गए। अब तो शायद उनकी समूचे विश्व में आलोचना हो रही है, जो उनके समर्थक है वो भी अब तो आलोचना कर रहे हैं। ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी जता दी, मगर उसको हमले अभी जारी रखना चाहिए जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई प्रस्ताव नहीं आ जाता है युद्ध विराम का। जब तक ये भी हम सुझाव दे रहे हैं, तो राष्ट्र संघ को जितनी जल्दी हो सके आपात बैठक बुलाना चाहिए और उसमें सारे के सारे प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, शर्तें बनाना चाहिए और इजराइल, अमेरिका और ईरान को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम की घोषणा तीनों राष्ट्र करें और कोई भी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को यह भी कह देना चाहिए कि जो गाजा में जो जिस प्रकार का अत्याचार और शोषण अन्याय हो रहा है ना, इजराइल को गाजा से तुरंत हट जाना चाहिए। अब ये मानव अधिकारों की रक्षा की बात है, संविधान की रक्षा की बात है, मानवीय मूल्यों की रक्षा की बात है, तो ये करना चाहिए। मगर अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो जो मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारे समाचार प्रस्तुत करते हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना ईरान के, ना इजराइल के, ना अमेरिका के। और सबसे बड़ी दुखद एक हमारे लिए समाचार है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत है ना, अमेरिका गणराज्य का 51वां राज्य हो गया। वाह मोदी जी वाह, कितना बढ़िया कमाल कर दिया आपने। आप तो अमेरिका के ट्रम्प के सामने साष्टांग दंडवत करने लगे। आपको को किसी प्रकार की शर्म नहीं आई कि हमने भारत के अस्तित्व को बेच दिया, भारत की संप्रभुता को बेच रहे हैं, भारत के साथ कितना बड़ा खेला कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप चलेगा नहीं। और ये तो इतने बेशर्म है कि इतने कुकृत करने के बाद भी अपना अहंकार जता रहे हैं, अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढोल पीटने का नाटक कर रहे हैं। अब ये कुछ भी नाटक नहीं चलेगा, अब मामला बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब तो यहाँ पर है ना, हमारी राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि वे इस नाजी सरकार को तत्काल भंग करे, देश में आपातकाल की घोषणा करे। यहाँ पर देख लीजिए ना, गैस की कितनी किल्लत हो रही है, लाखों घर परेशान हो रहे हैं, जिनके घरों पर शादियां हैं वो परेशान हो रहे हैं। तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ मामला हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। नंबर 2, इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दी जाए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दिया जाए और केयर टेकर पीएम भी सेना के किसी अफसर को बनाया जाए। यह बहुत जरूरी है ऐसा करना, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब आइए, अब मैं एक आखिरी बात कर ले। संसद में 15 घंटे तक ओम बिरला के खिलाफ जितने आरोप लगाए ना, सारे के सारे उनके काले कृत्यों की सूची आ गई और वो कोई उसमें झूठ नहीं है, वो सच है, बिल्कुल सच है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। ओम बिरला ने जैसा व्यवहार किया ना, वही विपक्ष ने सब रखा। परंतु
अहंकारी सरकार के दल्ले होने के कारण, अहंकारी सरकार के बंधुआ मजदूर होने के कारण ओम बिरला भी मौन रहे। अरे यदि सच्चे इंसान हो, नेक इंसान हो, यदि आप इंसानियत है, सत्य के लिए प्रतिबद्ध हो, तो आपको सदन में खड़े होकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझसे इस प्रकार की ऐसी गलती हुई। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि समूचा विपक्ष ओम बिरला को माफ कर देता और ये कह देता कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होने पाए। और ओम बिरला को तो एक और सुझाव देना चाहिए कि जैसे मैं अध्यक्ष हूँ ना, तो विपक्ष का उपाध्यक्ष बना दीजिए। किसी भी हालत में विपक्ष का उपाध्यक्ष बना देना चाहिए। यदि विपक्ष का उपाध्यक्ष बन जाएगा ना, तो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी और जो एक राजनीतिक कटुता है वो समाप्त हो जाएगी। किंतु ओम बिरला ने ऐसा नहीं किया। वो तो है ना, ये सोचते रहे कि अरे बस ठीक है, परंतु उनकी छवि इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि 200 सांसद ने तो हस्ताक्षर किए सब उसके समर्थन में। तो आपको तो यही मान लेना चाहिए कि जिस संसद में 200 सांसद जो जनप्रतिनिधि वो बिरला के खिलाफ हैं, तो उनको तो अपना आत्मग्लानि होना चाहिए ना, परंतु नहीं, वो तो अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। अरे एक सच्चे इंसान हो जाओ भाई बिरला जी, क्यों आप इतने नाटक करते? सत्य स्वीकार लो ना और अपना चरित्र सुधार लो, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और विपक्ष का उपाध्यक्ष बनाने का प्रपोजल आप खुद दे दो, देखिए आपकी कैसी छवि बन जाती है। जो विपक्ष आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है ना, वो आपकी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा और आपको अपने जो आपके जितने भी अपराध हैं सबको क्षमा याचना करते हुए आपको पूरा सहयोग देगा। और ओम बिरला ने ऐसा नहीं करना है, उनको करना चाहिए। अरे ये संसद है भैया, आप संसद में सत्य की हत्या क्यों कर रहे हो बहुमत दल के आधार पर? हमें ऐसा ये नहीं चाहिए व्यवस्था, ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए जो सत्य की सरेआम हत्या करे। अरे संसद को बूचड़ खाना मत बनाओ, सत्य की हत्या मत करो। मगर इनके समझ में नहीं आएगा नहीं, क्योंकि ये तो अहंकारी है और अपने आप में स्वघोषित विश्व गुरु हैं, विष्णु के अवतार भी हैं, बहुरूपीय भी हैं, इवेंटबाज भी हैं, जुमलेबाज भी हैं, सब कुछ हैं। और जनता को कैसे धोखाधड़ी करना और जनता को भ्रमित करने के लिए कैसे कैसे इवेंट करना, इनका चरित्र क्या। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मामला बड़ा विचित्र हो